हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थिर प्रज्ञा वाले योगी का मन प्रसन्न रहता है। हे राजन, बिना चित्त प्रसन्न हुए बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा के बिना शांति नहीं होती और शांति के बिना सुख नहीं होता। तो चित्त कैसे प्रसन्न हो? चित्त हमारा तब प्रसन्न होगा जब हमारा तन प्रसन्न होगा। हम सत्संग जाते हैं, गुरु का संग करते हैं, तो हम अंदर में जाकर के ना बुद्धि की पढ़ाई करते हैं, मन की पढ़ाई करते हैं, चित्त की भी पढ़ाई करते हैं। हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन हम भीतर तक जा नहीं पाते, क्योंकि हम तन को बिल्कुल मिथ्या समझ लेते हैं। तन को हम बिल्कुल दो कौड़ी का समझ लेते हैं। जब हम गुरु से जुड़ते हैं, जब हम ज्ञान से जुड़ते हैं, तन जितना घिसोगे उतना चमकेगा, जितना घिसोगे उतना चमकेगा। ये हमने अपने सत्संग में कितना सुना है। लेकिन तन अगर आप अपनी आत्मा तक पहुंचने के लिए जितना घिसोगे तो ये चमकेगा। आप इसे संसार में और अपने गृहस्थ में जितना मर्जी घिसा लो, चित्त कभी प्रसन्न होगा ही नहीं। और जब हमारा चित्त ही नहीं प्रसन्न है तो हमारी बुद्धि भी हमें नहीं प्राप्त हो पा रही है, और जब हमें बुद्धि ही नहीं प्राप्त हो रही है तो हमें श्रद्धा नहीं हो पा रही है, और जब हमें श्रद्धा नहीं हो पा रही है तो ना हमें शांति प्राप्त हो रही है, ना हमें सुख प्राप्त हो रहा है। मेन क्या है? चित्त। तो चित्त प्रसन्न तभी होगा जब हम अपने इस तन को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि हम अपने तन से होते हुए ही तो भीतर प्रवेश करेंगे। तन हमारी बाहरी अवस्था है और चित्त हमारे भीतर की अवस्था है। तो जब हमारा बाहर ही हमारा अच्छा नहीं है, हम खुश नहीं हैं, हमें अच्छा ही नहीं लगता है, हम इस तन को रुलाए जा रहे हैं, रुलाए जा रहे हैं, कैसे ये तन हमारा सुखी होगा? और जब हम तन में रोते हैं तभी हम बुद्धि में भी रोते हैं, और तभी हम चित्त में भी रोते हैं, और तभी हम सारे सुख और शांति होते हुए भी हम रोते हैं। क्योंकि तन, हमने कभी तन को जाने ही नहीं कि इस तन को भी शुद्ध करना है। हम तन को रुलाए जा रहे हैं, हम तन को घिसते जा रहे हैं, हम तन की परवाह तक नहीं कर रहे हैं। हम जो है आना जाना घर में, गृहस्थ में, सत्संग में, ऐसे तन को हमने, इस तन की ऐसी दुर्दशा की है कि इस दुर्दशा में ये तन भी हमारा जो है कभी सुखी हो नहीं सकता। पूरा दिन इस तन को दौड़ाए जा रहे हैं। भगवान मेरे सत्संग है, पूरा दिन भी सत्संग मिले तो भी कम है। दौड़ो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, यहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, आज ये सेवा, आज वो सेवा। घर में सेवा निपटाओ, सत्संगों में जाके सेवा करो। घर में दौड़ दौड़ के सेवा करो, सत्संग में दौड़ दौड़ के सेवा करो। आज इतने लोगों का प्रसाद बनाना है, आज मेरे घर पर सत्संग है, आज इतने लोग घर में आ रहे हैं। तन को हमने भगवान के नाम की घुट्टी तो दी, लेकिन हम इस तन को सुखी ना कर पाए। और यही कारण है कि तन को सुखी नहीं किया, इसलिए ना तो हमारा मन प्रसन्न रह पाता है, ना ही हमारे उस मन में हम सुख का अनुभव कर पाते हैं। जब हमारा तन ही में तकलीफ़ है, जब हमारे तन में ही परेशानी है, तो हम कैसे जो है हमारी बुद्धि काम करेगी? क्योंकि तन की तकलीफ़ बुद्धि देख रही है तो बुद्धि उसी में लिपायमान होती है। अरे आज मैं पूरा दिन सत्संग गई थी, काम किया, मैंने इतना सेवा की, चलो भगवान ने सब करा दिया, लेकिन घर आकर के हाथ दर्द है, पैर दर्द है, पेट दर्द है, आपका सर दर्द है, पूरे शरीर में भारीपन है।
और आपको अब एक कप चाय की भी परवाह नहीं है, आपका मन कर रहा है कि कोई मुझे एक कप चाय बना के दे दे या मैं स्वयं एक कप चाय भी बना के पी लूँ, लेकिन ऐसा अथाह अथाह अपने शरीर को थका दिया कि वो बेचारा, वो तन अपने सुख के लिए भी एक कप चाय नहीं पी सकता। चाह रहा है तन कि मुझे मिल जाए एक कप चाय, लेकिन थका इतना दिया कि उस तन को भी सुख नहीं है। और पूरा दिन सबको सुखी किया, सबको सुखी किया पूरा दिन, लेकिन खुद के तन को दुखी करके सो गया, तो कैसे तन सुखी होगा। इसलिए सत्संग में हमें ज्ञान सुनना है, गुरु का संग भी करना है, लेकिन हमें अपने शरीर की एनर्जी को बहुत सेव करके रखना है। हम क्या करते हैं कि शरीर की सारी एनर्जी हम सत्संग में गवा आते हैं, सारी एनर्जी। और हम ज्ञान में, मनन चिंतन में एनर्जी नहीं इतनी लगाते हैं जितनी हम सत्संग में दौड़ने में, भागने में, इन चीज़ों में सत्संग की में एनर्जी हम अपनी लगा देते हैं और हम खाली हो जाते हैं। अपने तन की एनर्जी को बचा के रखो। ये तन की एनर्जी है अपने आत्म तक पहुंचने के लिए, अपने भीतर चित्त तक पहुंचने के लिए। योग अभ्यास आप करोगे उसमें बहुत एनर्जी लगती है। ये नहीं कि आप गए, आप 1 घंटे सत्संग में बैठ गए और बैठने के बाद में आपका काम पूरा हो गया। वो तो सिर्फ क्लास है आपकी जहाँ आप ज्ञान सुनते हो। उसके बाद में उस 1 घंटे का आपको 10 घंटा अपने ऊपर देना पड़ेगा, तब जा कर के धीरे 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 साधना में आप जितने जितने अपने को लगाएंगे, तब सालों साल की आपकी जब साधना हो जाएगी, तब आप कहीं समझ पाएंगे अपने शरीर के भीतर के अंगों को। जैसे अभी आप दौड़ते हो ना, आपको एहसास होता है ना कि आज मैं बहुत दौड़ लिया, आज बहुत सेवा हो गई, हम सेवा बोल देते हैं। ऐसे ही जैसे आपको बाहरी अंगों का आभान रहता है, आभास रहता है कि सेवा बहुत हो गई, ऐसे ही फिर धीरे धीरे आपको अपने भीतर के अंगों का आभास होगा कि आज मेरी बुद्धि प्रसन्न है, आज मेरी बुद्धि अप्रसन्न क्यों नहीं है, आज मेरा चित्त प्रसन्न है, आज मेरा चित्त प्रसन्न क्यों नहीं है, आज मुझे सुख की प्राप्ति हो रही है, आज मुझे संतोष की प्राप्ति हो रही है, और आज मुझे क्यों नहीं हो रही है। जैसे बाहरी शरीर की अवस्था का भान है ना कि आज मैं इतना दौड़ लिया, अब मुझे बहुत थकान हो गई, ऐसे ही भीतर जब आप प्रवेश कर जाएंगे अपने स्तन के, तो आपको अपनी भीतर की अवस्था का भी ऐसे ही पता चलेगा कि आज ये बुद्धि मेरी क्यों खंडित हो गई, आज मैं क्यों इस बुद्धि से परचिंतन करने लगा, आज मैं क्यों इस बुद्धि से कर्म प्राणियों को देखने लगा या संसार को देखने लगा, मेरा क्या मतलब है इससे, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे, मैं फालतू में इन चक्रों में पड़ा, इन बातों में पड़ा। और आप तुरंत अपनी बुद्धि को हटा लोगे वहाँ से। जैसे आप सारा दिन सेवा करके आए और फिर आपने सेवा नहीं की घर आके है ना, फिर आपके तन ने आपको सेवा करने ही नहीं दी। अब आप लाख आपका मन कह रहा है कि ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन तन ने जवाब दे दिया। ऐसे ही जब आप भीतर में प्रवेश करेंगे, आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये तीनों आपको जवाब देने लगेंगे। अब नहीं मुझे इस संसार में मन लगाना, अब नहीं मुझे इन संसार की बुद्धि में अपनी बुद्धि जो है लगानी है, अब नहीं मुझे अपने चित्त को इन बाह्य सारी बातों से अंदर अपने चित्त को गंदा करना है, मैला करना है, जिससे कि मेरा चित्त अशांत रहता है। जब हम लोग की मम्मी, नानी या दादी होती थी ना, बचपन में हम उनसे कितना सुनते थे, कहती थी ना, आज चित्त में चैन नहीं है बिटिया, आज चित्त में चैन नहीं है। तो बचपन में वो चीज़ समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब जब गुरु मिला, ज्ञान मिला, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं कि चित्त में मन, बुद्धि और बॉडी नहीं हूँ। चित्त मेरा मन, बुद्धि और बॉडी तीनों से परे की अवस्था है। जब आपका चित्त प्रसन्न होगा ना, तो आपका मन बिल्कुल काम करेगा ही नहीं जिसमें आपके मन इतना सा भी दुखी हो। आपका चित्त चैन में होगा ना, आपकी बुद्धि कहीं भी इधर उधर भटकेगी ही नहीं। स्थिर अवस्था, स्थिर प्रज्ञ, आप ऑटोमेटिक बन जाओगे।
कब? जब आप चित्त तक पहुँचोगे और जब आप अपने भीतर के अंगों को भी समझोगे। उन तक पहुँचने के बाद, ज्ञान लगाने के बाद, मनन चिंतन करने के बाद, जितना हम तन से सत्संग में हम कार्यरत रहते हैं ना, और जब हम सबकी नज़रों में आते हैं कि ये तो बहुत सेवा करता है, ये तो बहुत सेवा करता है ना, ऐसे ही जब आप अपने भीतर के अंगों में जब आप प्रवेश करेंगे, जब आप उनको जानेंगे और जब भीतर की पढ़ाई करेंगे, और भीतर की पढ़ाई करने के लिए आपको बाहरी दौड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको अपने भीतर दौड़ लगानी पड़ेगी। बहुत काम है, बाहर से ज़्यादा भीतर काम करना पड़ता है। और बाहर काम हो रहा है, लेकिन बाहर का काम बढ़िया नहीं हो रहा है। 4 दिन तो आप रहे बढ़िया सत्संग में, गुरु के मनन चिंतन में, और 5वें 6वें दिन फिर कोई बात आ गई। महीना 2 महीना आपका घर गृहस्थ, आप बहुत भगवान में चले, आप 6 महीने चल लिए, आप 1 साल चल लिए, उसके बाद फिर अगर कोई प्रकृति उल्टी हुई, कर्म प्राणियों की उल्टी हुई, या फिर बाह्य समाज की या फिर बाह्य जो संसार है उसकी परिस्थिति उल्टी हुई, आपका सारा ज्ञान एक तरफ धुल जाएगा। और यही अगर आपने 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल आपने अपने भीतर की अवस्था में पहुँचे और आपने भीतर की पढ़ाई की, अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को आपने बार बार अध्यात्म से इसको भरपूर आपने डोज दी है, तो आपका चित्त, कोई संसार में ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको दुखी कर सके। फिर आपके पास तन का भरपूर दुख आए तो भी आपका चित्त हमेशा प्रसन्न चित्त रहेगा। मन का भरपूर दुख आए तो भी आपका चित्त हमेशा सुखी रहेगा। और धन की अगर कोई भी विपरीत अवस्था आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तब भी आपका जो चित्त है वो प्रसन्न चित्त रहेगा। आप इतना दृढ़ विश्वासी बन जाओगे, इन सारी चीज़ों तक पहुँचते पहुँचते उस परमात्मा के, निराकार निर्गुण पार ब्रह्म परमेश्वर के इतना विश्वासी बन जाओगे कि आपको इतना अपने अंदर में दृढ़ विश्वास आ जाएगा कि अगर मेरे सर के ऊपर छत ना रहे, मुझे तन ढकने के लिए एक कपड़ा भी ना मिले, और मुझे धन का चाहे एक कौड़ी भी ना मिले, मैं फ़कीरी धारण करके निकल जाऊंगा, रोड पर निकल जाऊंगा, जंगलों में बैठा है ना मेरा परमपिता परमात्मा, देखता हूँ वो मेरी रक्षा कैसे नहीं करता है। एक योगी, एक साधक, एक सच्चे गुरु का सच्चा भक्त, सच्चा शिष्य इतना दृढ़ विश्वासी हो जाता है, पर कब? जब वो अपने चित्त में मजबूती लाता है। हमारा तो मन बुद्धि चित्त जरा सी बातों में कमज़ोर हो जाता है, जरा सी बातों में घबरा जाता है, जरा सी बातों में बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल कमज़ोर हो गया, शक्ति नहीं बची, शक्ति विहीन हो जाता है। और फिर हम दौड़ते हैं गुरु के पास, दौड़ते हैं गुरु के पास, दौड़ते हैं गुरु के पास। गुरु हमारा परमानेंट डॉक्टर नहीं है। गुरु हमारा केवल इतना डॉक्टर है कि हमें उस पल, उस क्षण के लिए, थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए शांति दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए शांति, स्थिर प्रज्ञ आप स्वयं ही बनेंगे, केवल अपनी मेहनत करके। सालों साल बाहर हमने बाह्य शरीर को दौड़ा लिया, आज भी समय है, आज भी वक्त है। अगर हम अपने भीतर की पढ़ाई में लग जाएं, जहाँ हमें गुरु की क्लास में बैठ के हमें सबक सीखना है, हमें ये जानना है और हमें ये मानना है कि गुरु के वचन कैसे काम करते हैं, गुरु के वचनों को अपने जीवन में कैसे लगाया जा सकता है, उस सब की पढ़ाई हमें गुरु अपनी वाणी में दे देता है। गुरु की वाणी का एक एक शब्द आप अपने अंतःकरण में, अंतः मन में, अपनी बुद्धि में पूरा का पूरा उतारिए, और सिर्फ उस पर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी मान प्रतिष्ठा आपको हासिल हो, उसके बिना आप गुरु वचनों की पालना कीजिए। आपका चित्त हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएगा, हमेशा के लिए अजर और अमरता को प्राप्त करेगा। आप चित्त तक पहुँचे नहीं, आपका चित्त शुद्ध हुआ नहीं, पूरे इस ज़माने के जितने भी दुख हैं इस संसार में, संसार वालों को, आप उन सारे दुखों से छूट जाएंगे, एक एक दुख से छूट जाएंगे, और आप बन जाएंगे निर्लेप नारायण, आत्म स्वरूप परमात्मा।
और जब ये मैं गुण धारण कर लूँगा तो फिर सुख और शांति कहाँ जाएगी, किसके घर जाएगी? वो कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे पास रहेगी हमेशा के लिए, सदा के लिए। मैं सदा को शांति को प्राप्त हो जाऊँगा और मैं सदा को सुख को प्राप्त कर लूँगा। तो इस वाणी को मैं यही विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक आप सबको हरि ओम।